आपको खबर भी है, ये साल 2023 जाते जाते क्या कर गया है। एक से एक दिग्गज पुराने अभिनेताओं के लिए ये साल मनहूस रहा है। वैसे तो इस वर्ष बहुत से अदाकारों के जीवन का दर्दनाक अंत हो गया, लेकिन हम आपको हिंदी सिनेमा से जुड़े 11 ऐसे कलाकारों की जानकारी दे रहे हैं जो एक जमाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे और साल 2023 में दर्दनाक मौत का शिकार हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मदर इंडिया के एक बाल कलाकार के बारे में। इनका नाम साजिद खान था। साजिद ने मदर इंडिया फिल्म में सुनील दत्त के बचपन का किरदार निभाया था। बाद में वो केरल चले गए और समाज सेवा करने लगे थे। इनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसे ये सालों से जूझ रहे थे। आखिरकार इसी समय 22 दिसंबर के दिन साजिद खान की 69 साल में ही कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे अदाकार पुराने हिंदी फिल्मों के सबसे मशहूर बाल कलाकार जूनियर महमूद थे। 15 नवंबर 1956 को जन्म लिए जूनियर महमूद 70 के दशक में छाए हुए थे। ब्रह्मचारी फिल्म से चर्चा में आई ये सितारा भी उसी खतरनाक बीमारी कैंसर की चपेट में आ गया था। 2 महीने पहले ही इनको पता चला कि इन्हें कैंसर है और बीमारी फेफड़ों से लेकर लीवर तक फैल चुकी थी। पूरा देश इनकी जिंदगी की दुआ मांग रहा था, लेकिन 8 सितंबर को इस महान कलाकार की जिंदगी का भी कैंसर ने दर्दनाक अंत कर दिया। 2023 तीसरे पुराने मशहूर अदाकार को निगल गया। वो मंगल ढिल्लों थे। वहीं दूरदर्शन के प्रसिद्ध सीरियल जुनून के सुमेर राजवंश जितना टीवी पर छाए रहते थे उतना ही फिल्मों में। 18 जून 1958 को फरीदकोट से एक परिवार में जन्मे मंगल खून भारी मांग फिल्म में वकील की भूमिका से चमके थे। इनकी कैरियर भी खूब अच्छा चल रहा था। ये अपना प्रोडक्शन हाउस तक भी खोल चुके थे, मगर अचानक कुछ समय पहले इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसे ही जांच करवा ली तो रिपोर्ट में खतरनाक लैंग कैंसर सामने आया। खूब इलाज होता रहा, लेकिन लुधियाना में 11 जून 2023 को सांस अंदर ही नहीं गई और मंगल ढिल्लों की मौत हो गई। चौथा अभिनेता तो सबसे चहेता था। भोले से नजर आने वाले रितेश पांडे अल्मोड़ा में 17 जनवरी 1973 को जन्मे। रितेश 1995 में मुंबई चले आए और उनको तेजस सीरियल में जासूस की भूमिका मिल गई। फिर साया मंजिले अपनी अपनी जूसत आई अनुपमा जैसे टीवी शो करने लगे। हिंदी फिल्मों में जैसे घोसला का घोसला, दबंग 2 और ओम शांति ओम में भी काम किए हैं। रितेश एकदम फिट थे। 23 मई 2023 वो नासिक में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद होटल चले गए और अचानक रात के 1:30 बजे ऐसा हार्ट अटैक आया कि सोते ही सोते उनकी मौत हो गई। 5वें कलाकार गोपी पटेल थे। महाभारत में शकुनी का रोल निभाए थे। लाहौर में 4 अक्टूबर 1944 को जन्मे। सरबजीत हिंदी फिल्मों में गोपी पटेल के नाम से मशहूर हुए। पहले सेना में भर्ती हुए, फिर रिटायरमेंट लेकर बम्बई चले आए। 1978 में वीआर फिल्म में काम करने लगे। बाद में बीआर चोपड़ा ने महाभारत में शकुनी का रोल दे दिया, जिसने पूरी दुनिया में इनको मशहूर कर दिया। मई 2023 में वो फरीदाबाद में शूटिंग कर रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल ले जाया गया, फिर मुंबई में भर्ती किया गया। लेकिन 5 जून 2023 के दिन हार्ट फेल होने के कारण इनकी भी मौत हो गई। 6वीं अदाकारी थी जो हिंदी फिल्मों की मां थी। सुलोचना लटाकर 20 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बालकम में पैदा हुई और बड़े संघर्ष करते करते हिंदी सिनेमा में छा गईं। फिल्म सुजाता में पहली बार मां बनकर आईं। उसके बाद तो धर्मेंद्र हो या अमिताभ, सुलोचना ही सबकी मां बनती थीं। इस महान अभिनेत्री की तबीयत भी इस साल ऐसी बिगड़ी कि उनको भी अस्पताल ले जाना पड़ा। 3 जून को वो सांस भी नहीं ले पा रही थी।
तो वेंटिलेटर पर रखा गया था। यहीं 4 जून 2023 को इस बेमिसाल अदाकारी की भी मौत हो गई। 7वें अदाकार थे जितेंद्र कुमार घोषला यानी बीरबल, वही शोले फिल्म का वो कैदी जिसकी आधी मूछें कैसटो मुखर्जी काट कर चले जाती हैं। 29 अक्टूबर 1938 को पंजाब के गुरदासपुर में पैदा हुए बीरबल ने 1976 को दो बदन फिल्म में से करियर शुरू किया था, मगर पहचान हासिल की मेरा साया से, जिसमें वो वकील के एन सिंह के मुंशी बने थे। 500 फिल्मों में काम कर चुके बीरबल भले चंगे थे। 10 जुलाई 2023 के दिन छत का एक टुकड़ा सिर पर उसी जगह गिर गया जहां पहले से ही चोट लगा था। ऑपरेशन हुआ मगर हालत बिगड़ने लगी। शुगर खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो दोनों किडनी खराब हो गईं। बस 12 सितंबर 2023 के दिन हार्ट फेल होने की वजह से इनकी मौत हो गई। 8वां अभिनेता आपका प्यारा कैलेंडर था यानी सतीश कौशिक 13 अप्रैल 1956 के दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पैदा हुए। ये अदाकार जो मिस्टर इंडिया फिल्म में ऐसा चमका कि कभी फिर अस्थायी नहीं हुआ। राम लखन का काशी राम, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी का चंदा मामा, साजन चले ससुराल का मुत्तु स्वामी या दीवाना मस्ताना का कप्पू बेचारा। बेमिसाल कॉमेडियन इसी साल 8 मार्च को होली मनाने निकले। दिल्ली होली मनाई और रात में होटल में लेट गए। रात करीब 10 बजे होटल में सीने में तेज दर्द होने लगा। फौरन मैनेजर के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां 1 बजे इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि उनकी अचानक मौत हो गई। साल काल के गाल में समाये 90 अभिनेता समीर खकरते वहीं दूरदर्शन के मशहूर नुक्कड़ नाटक का खोपड़ी 9 अगस्त 1952 को पैदा हुए। समीर नुक्कड़ के बाद सर्कस में चितामणि बने तो श्रीमान श्रीमती के फिल्म डायरेक्टर टोटो के रूप में नजर आए। सालों तक भारत छोड़कर अमेरिका में नौकरी करते रहे। 14 मार्च 2023 को अचानक उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। तबीयत बिगड़ने लगी तो उनके छोटे भाई गणेश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फौरन अस्पताल जाने को कहा। वहां वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर हालात बिगड़ने लगी और किडनी फेल हो गया। दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया और 15 मार्च सुबह 4:30 बजे इनकी भी मौत हो गई। 10वां कलाकार तो 80 और 90 के दौर के बच्चों का सिंगवाज जहाजी था। शाहनवाज प्रधान 6 दिसंबर 1963 को ओडिशा में पैदा हुए। शाहनवाज रामानंद सागर के श्री कृष्णा सीरियल के नंद बाबा थे। वहीं अलिफ लैला के मशहूर जहाजी सिंगबाद भी थे। बस जिंदगी के भाग दौड़ में यह अपनी शरीर की ध्यान नहीं रख पाए। 55 साल की उम्र में इनको दिल की बीमारी इतनी बढ़ गई कि इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ी। कुछ ही समय के बाद 17 फरवरी 2023 का दिन था। वो एक हवाई फंक्शन में आए हुए थे। वहां अचानक इनके सीने में दर्द होने लगा। फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर 56 साल के उम्र में ही इनकी मौत हो गई। 11वां एक्टर तो हर कला में बेजोर था। नाम था जावेद खान आमरोही। 1949 को बम्बई में पैदा हुआ। जावेद को अपने कई अहम किरदारों में देखा गया है। लगन का कमेंट्री करने वाला राम सिंह का अंदाज अपना अपना चक दे इंडिया से लेकर फिर हेरा फेरी के कांस्टेबल समेत कई किरदार जावेद खान ने निभाया है। सांस के बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 1 साल से बिस्तर में थे। 14 फरवरी 2023 के दिन उनको बहुत परेशानी होने लगी। फिर अस्पताल ले जाया गया और अभिनेता का दोनों फेफड़ा फेल हो गया था और इनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों, आपको इन एक्टरों में से किसकी एक्टिंग पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरा चैनल सिनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा सब्सक्राइब करना ना भूलना।